and welcome back to my YouTube channel. So guys, in this video I'm just going to share with you all full dedicated video about mutual funds. So इस वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे ये कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द बिगनर्स, जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिनको अच्छे से नॉलेज लेनी है अबाउट म्यूचुअल फंड्स. सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ जस्ट ऑल रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड वी विल डिवाइड दिस इनटू 3 or 4 वेज कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है एंड म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करता है एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइज लेट्स मूव टू आवर मेन पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी कंपनी होती हैं जहाँ पे अलग अलग लोगों से मनी को कलेक्ट करते हैं एंड जिसे वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं. उस कंपनी की इन सारी इन्वेस्टिंग, होल्डिंग, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स को उस कंपनी की पोर्टफोलियो कहा जाता है. सो टू नो मोर डीपली अबाउट म्यूचुअल फंड्स आपको फर्स्ट यहाँ नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से अबाउट शेयर मार्केट. एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ 3 वेज होते हैं कि फर्स्ट आप अपने लिए रिसर्च करें व्हाट शेयर्स आर गुड फॉर यू एंड व्हाट आर बैड, एंड अपने लिए पिक करें कि आपके लिए कौन से शेयर्स अच्छे हैं एंड कौन से बुरे. द सेकेंड एडवांटेज इज़ दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, आपको किसी को फीस नहीं पे करनी होती एंड हर एक म्यूचुअल फंड की केयर एक एसेट मैनेजर करते हैं. बट मैनी पीपल थिंक्स दैट म्यूचुअल फंड बस एक ऐसा वे है जहाँ से हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट नहीं. म्यूचुअल फंड के साथ हम इन गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो रियल स्टेट, डेब्ट फंड, शेयर मार्केट या फिर इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो इन दीज 4 यू कैन इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स. जो सेकंड वे होता है हमारे पास वो है आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट की भी एडवाइस ले सकते हैं. एंड द थर्ड इज़ द डिसएडवांटेज, एंड इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि इट्स टाइम टेकिंग. बहुत ज़्यादा टाइम लेता है गुड शेयर्स फाइंड करने में, अंडर वैल्यूड शेयर्स फाइंड करने में, एंड इतना सब करने के लिए आपके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है उस टाइम. इसमें डिसएडवांटेज ये है कि आपको रेगुलरली ट्रांजैक्शंस करने होंगे. एक एडवाइज़र आपको बोल सकते हैं कि आपको ये शेयर खरीदने चाहिए एंड ये वाले शेयर नहीं खरीदने चाहिए, बट इसकी वो फीस लेंगे. बट आपको इसमें बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो रेगुलरली करना होगा. इसमें एडवांटेज ये है कि आपको इसमें टाइम नहीं देना, आपको जस्ट उन पे डिपेंडेंट रहना है. एंड जो थर्ड वे होता है वो होता है म्यूचुअल फंड्स का. म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, जहाँ पे आपको रेगुलरली ट्रैक भी नहीं करना होता है एंड यहाँ पे आपकी फ़ीस भी काफ़ी कम होती है एंड आपको स्टॉक पिकिंग की भी नॉलेज होने की भी यहाँ पे नीड नहीं होती. जस्ट आपको यहाँ पे एक अच्छा फंड सिलेक्ट करना होता है. सो गाइज, जब अब आपने जान लिया है म्यूचुअल फंड्स के बेसिक पर्पज़ के बारे में, सो ये जो पर्पज़ होता है वो होता है इक्विटी फंड्स का, कि एक्सपोजर देना शेयर मार्केट में, अपने मनी को इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट में. नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स. अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. सी, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट ₹20,000, अगर आपको ₹20,000 इन्वेस्ट करने हैं एंड आपको खुद से जाके इन्वेस्ट करने हैं या फिर किसी एडवाइज़र की हेल्प लेके उनके थ्रू, एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करने हैं, एंड एडवाइज़र ने आपको बोला है कि आप MRF, पेज इंडस्ट्रीज़ या फिर एशियन मोटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दैट वन शेयर इज़ अबव ₹20,000. वो जो एक शेयर है वो ₹20,000 के अबव है एंड आपके पास सिर्फ ₹20,000 ही हैं. सो आप वो शेयर नहीं खरीद सकते बिकॉज ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो ऐसे डायरेक्ट या फिर एक एडवाइज़र के थ्रू जाना ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बट एक म्यूचुअल फंड क्या करता है? एक म्यूचुअल फंड आपसे ₹500 लेगा फ्रॉम समवन एल्स, किसी और से भी ₹500 लेगा एंड ऐसे करके वो ₹500 लेके 100 अदर पीपल से भी ₹500 लेके ₹50,000 कलेक्ट कर लेगा एंड फिर ऐसे 2 शेयर्स वो खरीद लेगा पेज इंडस्ट्रीज़ के. सो अगर आप अकेले होते हैं इन्वेस्ट करते ₹500, सो आप नहीं खरीद सकते थे पेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स. बट अगर आपके जैसे 100 और लोग होंगे एंड वो साथ में मिलके पैसे को कलेक्ट करके शेयर्स खरीदेंगे, सो वो पेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स खरीद सकते हैं. नाउ पीपल आर 100 बट शेयर्स 2. पीपल 100 हैं बट शेयर्स सिर्फ 2 हैं. सो अब ये डिवाइड कैसे होगा? सो इसके बदले म्यूचुअल फंड्स 2 शेयर्स खरीदेगा एंड आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स देगा. सो थिंक 2 शेयर्स वर बॉट, 2 शेयर खरीदे गए थे, 25,000 का ईच शेयर था. सो टोटल ऑफ ₹50,000 इन्वेस्ट किए गए थे. अब जब 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया, सो म्यूचुअल फंड आपको 500 का एक यूनिट दे देगा. सो ऑल ऑफ यू हैव कलेक्टिवली बिकम को होल्डर्स ऑफ दोज 2 शेयर्स. उन 2 शेयर्स के कलेक्टिवली मिलके आप को होल्डर्स बन जाएंगे. म्यूचुअल फंड आपको ये अलो करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें और कम पैसों में भी इन्वेस्ट कर सकें.
जिससे कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। सो गाइज, अब हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड ये सब कैसे करता है। म्यूचुअल फंड एक कंपनी बिल्ड करते हैं, उस एक फ़ंड मैनेजमेंट कंपनी बिल्ड करते हैं, उस कंपनी को AMC बोला जाता है। एंड वो कंपनी लॉन्च करती हैं फंड्स एंड लोगों से आस्क करती हैं फॉर मनी। लाइक हमने एक मल्टी कैप फंड कंपनी लॉन्च किया है एंड हम हर काइंड की, मीडियम से लेके स्मॉल इन्वेस्टिंग, हर टाइप की इन्वेस्टिंग करते हैं हमारे यहाँ। सो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं हु विल मैनेज योर मनी, जो आपके मनी को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ देयर ट्रैक रिकॉर्ड। वी एश्योर दैट वी विल गिव यू गुड रिटर्न्स। हम आपको गुड रिटर्न्स दिलवाएंगे। सो कम एंड गिव अस योर मनी। सो गाइस, ऐसे करके वो आपको बिलीव दिलवाते हैं कि आप उनकी कंपनी में ईजिली अपने मनी को सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपके मनी का कोई लॉस नहीं होगा। सो गाइस, जो भी कोई इंटरेस्टेड होगा, पीपल लाइक यू एंड मी, जो भी कोई इंटरेस्टेड होगा, समवन विल गिव 500 रुपीज़, समवन विल गिव 1000, समवन विल गिव 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000। हर कोई एक AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फ़ंड के लिए देगा। लाइक दैट, जो भी पैसा इकट्ठा होगा, AUM विच इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट टोटल मनी। सो सपोज इस टाइम 2,000 लिए गए एंड 50 लोग वहाँ पे थे एंड ₹1 लाख हैव कम। नाउ दैट AMC एक फ़ंड मैनेजर को अपॉइंट करेंगे जो कि एक्सपर्ट हो शेयर को पिकिंग करने में। ही विल मेक अ स्ट्रेटजी। वो एक स्ट्रेटजी मेक करेंगे कि आप अब 1 लाख रुपीज़ कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, 20,000 कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, 5,000 कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। एंड वो 1 लाख रुपीज़ को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे एंड विल गिव यू म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स, एंड जो कि आप किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं। मनी विल बी सेंड टू योर अकाउंट इन 2 days। मनी आपके अकाउंट में 2 days में भेज दिए जाएंगे। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल फंड्स का। एंड म्यूचुअल मीन्स होता है शेयर्ड। लाइक समटाइम्स वी से एट शेयर्ड रूम्स एट हॉस्टल्स। एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहाँ पे हर कोई अपने मनी को शेयर करते हैं एंड उससे एक पूल मेड होता है एंड दे आर बाइंग शेयर्स विद दैट पूल मनी। हर कोई उस पूल के मनी से अपने एक उस शेयर को खरीदते हैं एंड इट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ दैट व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, बिकॉज जो भी अभी तक बिगनर्स थे, जिनको अभी तक नहीं पता था म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी, जिनको अभी तक कोई भी नॉलेज नहीं थी अबाउट म्यूचुअल फंड्स, आई होप दे विल अंडरस्टैंड नाउ। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो इसका फर्स्ट एडवांटेज होता है वो होता है कम पैसों में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 2,000 या 4,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, सो आप ज़्यादा शेयर्स नहीं बाय कर सकते। बट इन म्यूचुअल फंड्स जहाँ हर कोई अपने मनी को पूल कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा कंपनीज़ में, सो आपके जो 2,000 रुपीज़ इन्वेस्ट होते हैं इन मैनी कंपनीज़, सो आप उसको डायरेक्टली नहीं कभी कर सकते। सो विद दैट लिटिल मनी, थोड़े पैसों में ज़्यादा कंपनी में एक्सपोजर मिलता है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। सो द सेकेंड इज़, एक एक्सपर्ट आपके मनी को मैनेज कर रहा है। आप उस एक्सपर्ट को बोलते हैं कि आपके लिए वो 2,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करें एंड द एक्सपर्ट विल से यू, आपके पास सिर्फ 2,000 रुपीज़ है एंड मेरी फ़ीस जो है वो 2,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। सो हाउ कैन आई गिव यू एडवाइस। वो आपको एडवाइस नहीं दे सकता। बट इन म्यूचुअल फंड में ऐसे होता है कि जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते हैं आपकी तरह, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल अदर आते हैं, कम टुगेदर एंड पे हिज फीस, एंड उनकी फ़ीस पे करते हैं एंड देन यू गेट द एक्सपर्टीज़ ऑफ अ फंड मैनेजर। एंड आप चीप प्राइस में एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं उस फंड मैनेजर की, एंड जो ये चीप प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। सो व्हाट हैपेंस इफ़ यू इन्वेस्टिंग ₹100 इन म्यूचुअल फंड्स। क्या होता है जब आप ₹100 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो फॉर दैट ₹100, ये रफली डिपेंड करता है आपकी स्कीम पे, ₹98-99 कंपनी स्पेंड कर लेती है एंड द कंपनी टेक्स ₹1 और 2 फॉर द एक्सपर्ट सैलरी। जो कंपनी होती है वो एक्सपर्ट की सैलरी के लिए ₹1 या फिर ₹2 लेती हैं एंड इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। द लेसर द एक्सपेंस रेशियो द बेटर, विच शोज दैट योर फंड मैनेजर इज चार्जिंग द लीस्ट फीस। जितनी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो कम हो उतना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज ये शो करता है कि आपके जो फंड मैनेजर हैं वो लेस फी चार्ज करते हैं। थर्ड, यू इन्वेस्टेड मनी वंस। अगर आपने इसमें एक बार भी मनी को इन्वेस्ट किया, सो द म्यूचुअल फंड का जो बाइंग एंड सेलिंग शेयर का प्रोसेस है वो ऑन रहेगा। सो यू डो नॉट नीड टू डू ट्रांजेक्शन अगेन एंड अगेन। आपको बार बार इससे ट्रांजेक्शन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है एंड यू कैन लीव योर लाइफ विदाउट थिंकिंग दैट। आप बिना किसी टेंशन के रह सकते हैं ईजिली कि आपको कौन से शेयर को बाय करना चाहिए एंड कौन से शेयर को सेल करना चाहिए। फोर्थ, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट SIP। आप में से बहुत सारे लोगों ने SIP के बारे में सुना होगा आई थिंक,
वंस यू सेट मैंडेट इन द बैंक, अगर आप एक बार मैंडेट बैंक में सेट कर देते हैं, सो दैट एवरी मंथ फ्रॉम योर अकाउंट ₹1000, ₹2000, ₹5000 एज मच यू वांट, जितना मर्जी आप चाहें तो कीप डिडक्टिंग इट एंड कीप इन्वेस्टिंग इन द स्कीम। वो अपने आप खुद से डिडक्ट होता रहेगा एंड आपकी स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। दैट एवरी मंथ आपको कुछ भी करने की मैनुअली नीड नहीं है, बिकॉज यू हैव टू पुट द SIP। आपको बस SIP को पुट करना है एंड वो इन्वेस्ट होता रहेगा एंड आपकी सैलरी में जो सेव होना होगा वो सेव होगा एंड ऑटोमेटिकली विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक। आप जब चाहें तब अपने SIP को स्टॉप कर सकते हैं वेन एवर यू वॉन्ट एंड कैन डिक्रीज और इंक्रीज वेन एवर यू वॉन्ट। सो इट्स ऑल एट नो चार्ज। इसका कोई भी बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगता, एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल। So thank you so much guys for watching this video, and if you have any question related to mutual funds or any topic, so you can ask me in comment box, and don't forget to like, share and subscribe for new updates. So thank you so much for watching. Bye for now.